बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में। तो आप लोग सब लोग कैसे हो दोस्त? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो शाम का टाइम था, तीज के अगले दिन का ना ये शाम की वीडियो है। तो 3 बजे हम लोग निकल गए थे यहाँ पे मेला जाने के लिए। तो मेला अभी लगा हुआ ही है और इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा मेला घूमे हैं, बहुत ज़्यादा। जितना कभी नहीं घूमे उतना इस बार घूमे हैं, क्योंकि सहरसा में भी मैं मेला 2-3 बार गई ही थी और फिर गया में भी पापा के साथ घूमी थी मेला, और फिर डाल्टनगंज आई तो डाल्टनगंज में भी मम्मी के साथ बहुत बार मेला हम लोग घूमे हैं। और अब फिर से मेरे हस्बैंड आए हैं तीज के टाइम, तो ये बोले कि एक बार चलो फिर से परी को झूला वूला झुला देते हैं, क्योंकि परी को भी रहता है ना कि पापा के साथ जाना है, पापा के साथ जाना है। तो यही बात है। फिर हम लोग तीनों ना यहाँ पे मेला के लिए निकल गए थे। टिकट हम लोग कटवा लिए थे। यहाँ पे ना अंदर जाने के लिए, एंट्री के लिए ना 20-20 रुपये का टिकट कटता है। सहरसा में ये सब नहीं था। सहरसा में बहुत भयानक मेला भी था, लेकिन टिकट विकट का कोई झंझट नहीं था। और वहाँ का जो झूला सब था ना वो भी बहुत सस्ता था। बच्चे लोग वाला झूला जो था ना वो 10-10 रुपये के थे, लेकिन यहाँ पे 30-40 में बच्चे लोग का झूला जितना भी ना सारा 40-40 का है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए और फिर सामान सब इधर से देखते ही गए। लेकिन ये होता है ना, किसी के भी हस्बैंड, बहुत कम ही हस्बैंड ऐसे होंगे जो मतलब वाइफ के साथ जाते होंगे तो मार्केटिंग करते होंगे, तो सामान वामान ज़्यादा देखते होंगे। नहीं तो ना ज़्यादातर हस्बैंड लोग की यही मतलब यही रहता है कि सीधा सीधा चलता जाओ। जो अगर सामने आया तो वो अगर ठीक मतलब लेने का रहा तो लिए, नहीं तो नहीं लिए। तो यही बात मेरे हस्बैंड का भी है। तो मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ना साथ में, तो जल्दी कुछ भी मैं ले नहीं पाती हूँ, इधर उधर उतना देख नहीं पाती हूँ, कम ही से कम। क्योंकि मम्मी के साथ जाती हूँ ना तो ही मैं सामान उमान लेती हूँ या तो देखती हूँ शांति से। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड रुके हुए थे परी को चढ़ाने के लिए झूला पे। सही हो, टूट जाएगा। चालू करो 50। फिर उस झूले पे झूली, और ये झूला पे ना इस बार परी का साथ 5 से 6 बार झूल चुकी है। और गाड़ी वाला, ये बच्चे वाला जो झूला है ना, ये सब सारे जगह मेला जब भी लगता है ना, सारी जगह पे ये बच्चे वाले झूला रहता ही रहता है। तो यहाँ पे बार बार ये अपने पापा को बोलती, पापा बोलो धीरे करने के लिए, धीरे, बहुत जोर स्पीड में चला रहे हैं। तो मतलब डरती भी उतना ही है और जाने के लिए भी उतना ही रोती है, मार करती है। तो यहाँ पे ना इसका झूला चल रहा है और मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर रही थी। फिर इसके पापा बोले रोक दीजिए, डर रही है मतलब मेरी बेटी। तो फिर इसको उतार लिए, क्योंकि इसलिए उतार लिया ना, बीच में अभी ना चलने ही वाला था अभी, और मतलब 2-3 राउंड और होता, लेकिन ना ये थोड़ा सा डरने लगी, इसीलिए ना इसको ना मतलब उतार दिए। और फिर दूसरे झूला पे भी झूली थी, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ क्या रिकॉर्डिंग करना, इसलिए मैंने नहीं किया। फिर यहाँ पतिदेव ने बोले कि चलो आज ना हम लोग मौत का कुआं देखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, मतलब 9-10 साल 12 साल के होंगे, तो पापा के साथ ज़्यादातर जाते थे ना मेला, तो मौत का कुआं, भूत बंगला, ये सब ज़रूर देखते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते जाते हैं कि लगता है ना कि उतना देर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे, उतना देर में कुछ और कर लेंगे, या तो उतना देर में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, घर पे जाके काम होगा, ये होगा। बहुत सारी जिम्मेदारियां सर पे आ जाती है शादी के बाद। और शादी के पहले तो मतलब बहुत कुछ ऐसा होता है कि चलो मतलब रात भी हो जाए तो कोई बात नहीं, घर पे जाके मम्मी को खाना बनाना है, खुद कुछ करना नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देना है बस। और शादी के बाद बहुत कुछ होता है, इसीलिए ना बहुत अपनी जिम्मेदारी के पीछे पीछे भागते भागते ना ये सब चीज़ ना
बहुत पीछे छूट जाता है, बहुत पीछे। तो यही बात है। तो शादी के पहले हम लोग बहुत मौत का कुआं हो गया, फिर भूत बंगला हो गया, ये सब चीज़ ना कुछ ज़्यादा ही चलता था, ज़्यादा ही देखते थे। पापा के साथ जब भी जाते थे तो हम लोग मार करते थे देखने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आज बहुत दिन के बाद, आज 5-10 साल के बाद मेरे पतिदेव ने बोला कि चलो हम दोनों देख के आते हैं। बहुत टाइम मैं भी नहीं देखा हूँ, आप भी नहीं देखे। तो हम लोग ऊपर आके यहाँ पे टिकट कटा के ऊपर आके यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ बैठने के लिए भी अब सीट बना दिया गया। पहले ये सब नहीं था। मौत कुआं में पहले खड़े होके देखना था, लेकिन यहाँ पे साइड में मतलब बहुत चौड़ा सा बैठने के लिए बना दिया गया है। और ऊपर से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब डर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे था। और ये बार बार बोल रही थी चलो ना मम्मा घर चलते, चलो ना मम्मा घर चलते। तो मैंने बोला थोड़ा सा और रुक जाओ। और आज मैं आप लोगों को ना अच्छे तरीके से, आप लोग भी अगर मौत का कुआं बहुत टाइम हो गया देखे हो तो देख लेना। तो आप लोग भी बहुत टाइम के बाद ही मौत का कुआं देखे होंगे। बहुत लोग देखे भी होंगे, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो आप लोग को देख के कैसा लगा आप लोग बताना। और उसके बाद रात को हम लोग 8 बज गया था हम लोग को घर आते। तो 9 बजे मेरे हस्बैंड को निकलना था। मैंने आके फटाक से रोटी और भुंजिया बनाया है, और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही मैंने बना दिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया क्योंकि इनको निकलना भी था। और यहाँ इनकी बेटी जो है ना, ये जाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। इनको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब बच्चे जब रोते हैं ना जाने के लिए, तो मतलब लगता है, पापा को भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बहुत रोई थी परी ना, बहुत ज़्यादा रोई थी। पापा मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मुझे लेके जाना चाहिए था, मुझे लेके जाना चाहिए। बहुत देर तक रोते रह गई। हम लोग बहुत समझाएं कि पापा ऑटो लाने गए हैं, ऑटो लेके आएंगे तो हम लोग सब चलेंगे। तो अभी तक ऑटो नहीं आया, अभी तक ऑटो नहीं आया। मतलब बहुत रट लगाई हुई थी, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा था, रोते रह रही थी। तो उसके बाद ये चले गए। 9 बज चुका था इनके जाने के बाद। जो रोटी मैंने छोड़ दिया था ना, वो फिर बनाने में यहाँ पे लग गई। तो रोटी और भुजिया ही बनाया था। ये बोल रहे थे लंच में भी इनको लेके जाना था। अब मुझे भी साथ में जाना था इस बार, लेकिन ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और कुछ काम भी है। और मेरे पापा लोग भी बोले हैं कि अभी मतलब कुछ दिन मतलब सब कुछ एडजस्ट करने में इनको भी टाइम लगेगा। तो सब कुछ अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद लेके जाइएगा। क्योंकि बच्चे हैं, अब बच्चे हैं, डायरेक्ट लेके जाने और फिर वहाँ पे मतलब लेके जाने से सिर्फ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहले से करके रखनी पड़ती है। तो इसीलिए यही मतलब मेरे पापा समझाए, तो फिर ये भी समझ गए कि चलो कोई बात नहीं, ठीक ही बोल रहे हैं पापा। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद दिक्कत होगा और फिर अपना दिक्कत झेलना उतनी बड़ी बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बच्चे को दिक्कत होती है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए ये बोले कि ठीक है बाद में ही लेके जाऊँगा। तो फिर ये छोड़ दिए। तो उसके बाद यहाँ मैं रोटी बना
कि यहाँ पे मतलब रोटी मैंने बना लिया है और उसके बाद तावा सब मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि तावा ना मैं 2 दिन पे धोती हूँ, रोज़ नहीं धोती हूँ। कभी कभी होता है कि बेलना चकला तो मैं रोज़ ही धो लेती हूँ, लेकिन तावा नहीं धोती हूँ, तावा 2 दिन पे धुलता है। उसके बाद यहाँ पे हॉट पॉट जो होता है ना, उसमें मैंने रोटी रख दिया। इसमें रोटी ना गर्म ही रहता है, जैसे रखो वैसे गर्म रहता है। और भुजिया मैंने बिना हल्दी, हल्का नमक ना मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने हल्दी डाल दिया है और नमक थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से डाल दिया है, क्योंकि नमक ये ना कम ही रहता है तो ठीक लगता है, इनको सादा सादा खाना है। और यहाँ पे सब लोग नमक थोड़ा सा तेज़ भी खाते, तो मैंने बाद में हल्का सा नमक ऊपर से डाल दिया है। और उसके बाद मेरा यहाँ बन चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है। किचन की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो पूरा किचन है क्लीन हो जाता है, साफ़ लगता है। तो मेरी साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। मैंने एक बार पोछा लगाया तो फिर मुझे लगा कि दोबारा भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। और वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड अकेले गए हैं, तो अभी गैस करेंगे, गैस की व्यवस्था करेंगे, पंखा लगाएंगे, घर में राशन सब ला के रखेंगे, और फिर बेड मतलब गद्दा उद्दा चाहिए वो करेंगे। तो इसीलिए ये पहले ही गए हैं, सारे इंतजाम जो होते हैं ना वो सब करके रखने के लिए, क्योंकि बच्चे को लेकर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसीलिए ये पहले गए हैं। उसके बाद मेरा सारा इधर हो चुका है काम। और हल्दी मैंने ना उस टाइम ना मुझे मिल नहीं रही थी जल्दी जल्दी में हल्दी, तो मैंने हल्दी नहीं डाला। तो फिर ये बोले कि छोड़ दो, हल्दी मत डालो, ऐसे ही मुझे मतलब करके दे दो, और नमक तो ये कम ही खाते हैं। तो फिर मैंने सारा बर्तन सब निकाल लिया। इनके जाने के बाद ये थोड़ा सा मेरा जो काम था वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मेला से आने के बाद मैं ना बहुत जल्दी जल्दी में खाना बनाई थी, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। आने के बाद कुछ और भी दिक्कत थी, उसके कारण हम लोग को 4 से 5 बार छत पे जाना आना मतलब पड़ गया, क्योंकि मतलब कुछ कारण था, तो उसके कारण से भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और फिर इधर मैं फटाक इसीलिए जल्दी जल्दी करने लगी। उसके बाद सारा रात का जो बर्तन था ना वो मैं रात को ही धो देती हूँ। बहुत कम ही होता है कभी कभी कि लेट अगर 10 से 11 बज गया तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। कि 10 बजे तक हो पाया ना, 10 बजे तक मैं धो के ही सोती हूँ, क्योंकि धो के सोने से ना सुबह के टाइम ना बहुत ईजी लगता है। सुबह के टाइम ना अंगना भी बहुत साफ़ जैसा अच्छा लगता है देखने में। तो फिर उसके बाद पानी जो यहाँ गिरता है ना, वो उसको मैं झाड़ू लगा के हटा देती हूँ। और परी ना बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर बहुत मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे रोते हैं तो बहुत बुरा लगता है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि बच्चे तो रोते हैं तो हर माँ को बुरा लगता है। उसके बाद भी इस रूम में हम लोग सो रहे थे, तो वो भी देख देख के थोड़ा सा लगता है, मतलब कि कल मतलब हम लोग थे, तो कल हम लोग बातचीत करते करते 12-1 बज गया था, 12-1 बजे सोए ही थे। तो थोड़ा सा लग रहा था कि चलो अब चले गए तो थोड़ा सूना सूना जैसा लगता है। पतिदेव जब भी जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सूना सूना जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और परी अभी सोई नहीं थी, परी भी मेरे पीछे पीछे काम जो भी मैं कर रही थी तो आगे पीछे, लेकिन अब बोल रही थी कि मम्मा मुझे नींद आ रहा है, मुझे सुला दो। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को, अगर नए हो गए मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, वीडियो को भी लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करना। मेरी फैमिली वाली ब्लॉगिंग है, तो आप लोग सबके साथ शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।